और आगे बढ़ते हुए इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलजी से बातचीत की है। जेएनयू हिंसा मामले पर अनिल बैजल से बातचीत की है। अमित शाह ने बातचीत के लिए जेएनयू के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करने के लिए भी कहा है। गृह मंत्री ने एलजी से बातचीत की और जेएनयू हिंसा पर चर्चा की गई है। जेएनयू मामले पर प्रतिनिधिमंडल से बात करने के लिए भी कहा है। इस मामले के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करने के लिए भी कहा है। गृह मंत्री ने एलजी से बातचीत की और जेएनयू हिंसा पर चर्चा की गई है। जेएनयू मामले पर प्रतिनिधिमंडल से बात करने के लिए भी कहा है। इस मामले में गृह मंत्री ने हस्तक्षेप किया है। लगातार विपक्ष भी कह रहा था कि इस मामले में खुद संज्ञान लेना चाहिए। राकेश कुमार सिंह ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, और क्या कुछ कहा है गृह मंत्री ने? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से बातचीत की है और इस बातचीत में पूरे मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये घटना हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जहां तक जेएनयू के जो स्टेक होल्डर हैं, जो भी प्रतिनिधि हैं, उनसे बात किया जाए। जैसा कि आपने देखा है कि कल भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सीपी से बातचीत की थी और पूरे मामले पर जांच करने की बात कही थी। और ये महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली के उपराज्यपाल से बात कर करीब 5 मिनट बातचीत हुई, जिसमें साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे मामले की जो है जानकारी एलजी से भी ली है और इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा है कि वहां के जो भी प्रतिनिधिमंडल है उससे बातचीत किया जाए। बहुत शुक्रिया राकेश, इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए, ताजा जानकारी हम तक देने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलजी से बातचीत की है और जेएनयू हिंसा पर आगे इस मामले में बातचीत करने के लिए कहा है। एम्स के बाहर से मनोहर केसरी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ जेएनयू के बाहर से यतेंद्र शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। ताजा जानकारी, ताजा हालात हम तक पहुंचा रहे हैं। यतेंद्र, आपके पास कोई अपडेट? जेएनयू के आसपास किस तरीके की हलचल है? देखिए, जेएनयू के आसपास की हलचल मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। हालांकि कुछ जो छात्र या छात्रा हैं वो इस हिंसा से डरकर वो कैंपस छोड़कर जा भी रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके जो माता पिता है वो बड़े चिंतित हैं और इस वजह से उनको कैंपस छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। और लगातार जो दावे हैं, चाहे वो एबीपी की तरफ से हो या लेफ्ट पार्टियों की तरफ से, वो यही किया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और लगातार वीडियो भी आते जा रहे हैं। जैसे इसमें एक नया वीडियो जो आया उसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि जो आयुषी घोष हैं वो नकाब पोशों के साथ जाते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं कि ये आयुषी घोष है कोई और है, लेकिन जो वीडियो है उसमें यही दावा किया गया है कि आयुषी घोष नकाब पोशों के साथ, यानी कि जो विद्यार्थी परिषद के लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी जो संस्कृति है वो इस तरह की नहीं रही है। और जो मारपीट की गई है पहले लेफ्ट पार्टियों की तरफ से की गई, काफी समय से जो गरीब विद्यार्थी हैं जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते थे, लेकिन वामपंथी छात्रों ने सर्वर पर कब्जा कर रखा था, जिसकी वजह से जो छात्र हैं उनका रजिस्ट्रेशन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, अलग अलग तरह की तस्वीरें और अलग अलग तरह के वीडियो भी सामने आ रहे हैं और अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। यतेंद्र, नजर आप बनाए रखिएगा। मनोहर, आपसे भी पल पल का अपडेट हम लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए 10 तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं और समझिएगा कि किस तरीके से देश भर में निंदा हो रही है जेएनयू में हुई हिंसा की, जेएनयू में हुए बवाल की। नकाबपोशों ने किस तरीके से हमला किया, ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए। हॉस्टल में घुस गए, गर्ल्स हॉस्टल में घुसे, वहां जाकर तोड़फोड़ की गई, छात्राओं को भी बख्शा नहीं गया, हॉस्टल की खिड़कियां तोड़ दी गई। सवाल बहुत बड़ा ये कि नकाबपोश बदमाश आखिर थे कौन? एंट्री उनके जेएनयू कैंपस के अंदर कैसे हो गई? घायलों का इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। 60% छात्रों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया प्राथमिक उपचार के बाद। और उसके बाद प्रियंका गांधी पहुंची, राहुल गांधी पहुंचे मिलने के लिए। हालांकि मनोज तिवारी कह रहे हैं जेएनयू में हुई हिंसा के पीछे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हाथ है। फिलहाल धारा 144 लगा दी गई है और हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन देश भर में सामने आ रहा है। और इसी पर बातचीत के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनके पास भी हम जाएंगे क्योंकि करीब से इसलिए भी जानेंगे। जेएनयू स्टूडेंट सनी धीमान हमारे साथ मौजूद हैं और एबीवीपी प्रवक्ता राहुल त्रिवेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सनी, आपके पास में आऊं, लेकिन पहले राहुल त्रिवेदी, मेरा सवाल आपसे, एबीवीपी को लेकर जेएनयू के स्टूडेंट्स इतना ज्यादा आरोप क्यों लगा रहे हैं? इसमें आधार क्या कुछ है? देखिए, इसमें कोई आधार नहीं है, बिल्कुल ही आधारहीन बातें हैं।
क्योंकि वहां पर जैसा कि पिछले 3-4 दिनों से विरोध चल रहा था, वहां पर नया सेशन स्टार्ट हुआ है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा था। उस रजिस्ट्रेशन का विरोध लेफ्ट की तरफ से और जो स्टूडेंट यूनियन है उनके तरफ से लगातार किया जा रहा है। कहा जा रहा था कि जो उनका विरोध पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है उसी विरोध का हिस्सा है, और वो लोग जबरदस्ती कर रहे थे स्टूडेंट को कि तुम लोग अपना रजिस्ट्रेशन मत कराओ। इसके लिए उन्होंने सर्वर को भी डिस्टर्ब किया, उन्होंने वहां का इंटरनेट सर्विसेज भी सप्लाई को भी खराब किया, और इनफैक्ट जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर काम कर रहे थे उन लोगों के साथ भी मारपीट करके वहां से उनको हटाया गया। वैसी स्थिति में कल जबरदस्ती जब कुछ छात्र जब गए और अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहे, तब ये लेफ्ट के छात्र और स्टूडेंट यूनियन के राहुल मुझे बताएंगे, जेएनयू कैंपस में ऐसे एंट्री हो जाती है क्या? वो भी नकाबपोश गुंडों की? हरगिज नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं जेएनयू स्टूडेंट्स के एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उनकी एंट्री करवाई? देखिए, जैसा कि अभी आपके रिपोर्टर बता रहे हैं, ये तो मामला जब जांच एक बार हो जाए, उस जांच के बाद ही सामने आएगा। जांच नहीं कि अभी एक वीडियो सामने आया है, प्रत्यक्ष तौर पर प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। देखिए वीडियो हर तरह से सामने आ रहा है। सनी आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र कर रहे थे। आईसी घोष के साथ मैं घूमते हुए राहुल सुन लेते हैं ना सनी को। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मेरी बात सुनिए। कुछ मैंने देखा है, कुछ फैक्ट है। फैक्ट ये एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस एनिमी ऑफ इंडिया। उसमें जेएनयू का जो प्रोक्टर जो दंड देता है स्टूडेंट को, वो उसका मेंबर है। निधि त्रिपाठी जो पिछले साल एबीवीपी की तरफ से प्रेसिडेंट लड़ी है, वो उसकी मेंबर है। उसमें लिखा हुआ है इस गेट से आओ, हम 25-30 लोग हैं, यहां से एंटर करवाना है या मारना है, ये बातें उस ग्रुप में है। नंबर बता दूं क्या? 8860432121 ये नंबर है, उसे चेक करो वो किसका है। क्या दिल्ली पुलिस तफ्तीश करेगी? सेकंड बात, क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो बजरंग दल के गुंडों को भी डिक्टेट कर रहे हैं? बजरंग दल के गुंडे थे कल मुनीरका में, मैं दहशत में था, बच के भागा हूं वहां से। किसी भी जेएनयू वालों को मार रहे थे, उनके हाथ में डंडे थे, बाइकों पे हॉकी लेके घूम रहे थे। तुम जेएनयू के हो, तुम्हें आजादी हम देते हैं। इस तरीके से कल माहौल है। पत्रकारों को, फीमेल पत्रकार मेरी दोस्त है पीटीआई की, उसे मारा और पुलिस ने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऊपर से निर्देश नहीं है। पुलिस के सामने, मेरे सामने, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास वीडियो है। आपकी आवाज नहीं जा रही है, आपकी आवाज नहीं जा रही है राहुल, नहीं जा रही है, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है। कृपया यहाँ नहीं, सनी नहीं, जब आपकी बारी आएगी बोलिएगा। नहीं, शांत, यहाँ हिंसा नहीं, यहाँ किसी तरह की हिंसा नहीं, ये स्टूडियो है, सनी शांत, हमारे पत्रकार भी रात से वहाँ है, रिपोर्टर्स भी रात से वहाँ है। नहीं, सनी, रिपोर्टर्स वहाँ है, रिपोर्टर्स वहाँ है, शांत रहिए, नहीं, सुनिए, मुझे ये पता है, नहीं, शांत, सुनिए, अगर पढ़े लिखे और सभ्य छात्रों की तरह पेश आइए, सनी पढ़े लिखे और सभ्य छात्रों की तरह पेश आइए। राहुल प्लीज, सनी प्लीज, पढ़े लिखे छात्रों की तरह पेश आइए, यहाँ गुंडागर्दी नहीं, यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं। एक रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट जेएनयू में हिंसा हुई तो उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ने लगी। चारों तरफ हिंसक घटना का विरोध प्रदर्शन होने लगा। हिंसा के विरोध में न सिर्फ जेएनयू के छात्र बल्कि जामिया के छात्रों ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। देर रात हिंसा के विरोध में जेएनयू के छात्रों ने कैंपस के बाहर प्रोटेस्ट किया, तो वहीं दूसरी ओर कुछ छात्र पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जमा हो गए और हिंसा करने वाले नकाबपोशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। हाथों में मोमबत्तियां और होर्डिंग लेकर के पुलिस मुख्यालय के बाहर काफी देर तक छात्र प्रदर्शन करते रहे। जेएनयू के छात्रों को अब पूरे देश के छात्रों का समर्थन मिल रहा है। देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में छात्रों ने जेएनयू के छात्रों के हक में प्रोटेस्ट किया।
मुंबई के विभिन्न कॉलेज के कई छात्र छात्राएं इस घटना के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया पर पहुंच गए, जबकि पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के छात्र भी जेएनयू हिंसा के खिलाफ सड़क पर उतर गए। कोलकाता के जाधवपुर यूनिवर्सिटी के साथ यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी जेएनयू हिंसा के खिलाफ मार्च निकाला। अब विरोध की आग बढ़ती ही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मारे हैं, मैं सनी दीवान सड़क पे खड़ा था कि आओ मुझे धक्का मुक्की करो। मैं कहता